तो इसमें हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बारे में। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक लिमिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले वैसे हम लिमिट में पढ़ेंगे, जब हम लिमिट फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक छोटी सी बात वहाँ का यहाँ पे उठा के हम बात, बस छोटा सा बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बात करें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये है, ये जो फॉर्म है, इसका अगर वैल्यू बात करें तो इसका वैल्यू वैसे सब लोगों को रटा होता है। पहले हम फॉर्मेट पहचानेंगे ये किस फॉर्मेट का है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, तो ये हो जाएगा 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है ये 1 की पावर इन्फिनिटी। दिस इज ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये 1 नहीं होता है, ये देखिए 6 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं हम लिमिट के अंदर वैसे बहुत बातें करने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हम बात करेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं कि क्या होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कौन कौन सा होता है। एक 0/0 होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। एक होगा ∞/∞ हो जाएगा, और एक हो जाएगा 0 × ∞ होता है कि नहीं। फिर एक होगा नेक्स्ट आगे चल के दिस इज ∞ - भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आता है ना। तो एक हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, ये जो फॉर्म है ये भी होता है। दिस इज ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अच्छा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और भी होगा इसमें। जैसे अगर बात करेंगे इन्फिनिटी की पावर 0, समझिएगा मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लिख रहा हूँ। इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, और जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ये है इस तरीके से। और फिर इन्फिनिटी और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या, इसमें देख सकते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ∞ × इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। खैर लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। अच्छा, इन सबों में सोच के बताना है कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जिसका वैल्यू हम एक्चुअली में एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है 0 की पावर 0 का भी, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है जिसके बारे में एक्चुअली में कुछ नहीं कहा जा सकता ना, उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम और भी बताएंगे, बहुत बातें करेंगे। खैर 1 की पावर इन्फिनिटी जो है दिस इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे इन्फिनिटी × ∞ नहीं आएगा, क्योंकि दो बहुत बड़े नंबर होंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। समझ में आ रहा है? 0 की पावर इन्फिनिटी, अगर कोई नंबर 0 को टेंड कर रहा है, ऐसे समझिए 0 को कोई नंबर टेंड कर रहा है और उसके पावर में अगर इन्फिनिटी लगा देंगे तो ऑब्वियसली 0 को ही टेंड करेगा। तो ये भी इंडिटर्मिनेंट, हाँ, तो ये भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अब जैसे ये इन्फिनिटी है, समझिए इस चीज़ को। अब ये क्वांटिटी इन्फिनिटी है, अब ये इन्फिनिटी कोई नंबर है, ठीक है। अब इसके पावर में अगर कोई क्वांटिटी है जो 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 को अब किधर टेंड कर रहा है, नहीं टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे कुछ कहना, जहाँ पे कुछ कहना डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह सकते, दैट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसको भी हम जैसे कुछ बोल नहीं सकते कि एक्चुअली में क्या होगा नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, एंड 0 की पावर 0 इज ऑल्सो ए वन ऑफ द काइंड ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्योंकि इन सब के बारे में कुछ नहीं ऐसे डिटरमाइन करके बोल सकते कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसका जो लिमिट होता है, इसका जो वैल्यू आएगा दिस इज ई के इक्वल आता है। इसको ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द नेपियर्स कांस्टेंट, है कि नहीं। तो खैर इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे लिमिट में, नेपियर्स कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर बात करें तो नेपियर्स कांस्टेंट ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, पता है किसी को? ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 2.718, है ना। चाहे ऐसे बोल सकते हैं, अगर नहीं याद रहे ये वैल्यू तो 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। 2 से लेके 3 के बीच में ई का जो वैल्यू है दिस विल लाई। बस इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे ये सब फिजिक्स वगैरह जैसे केमिस्ट्री वगैरह अगर होता तो वहाँ पे कैलकुलेशन में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, ई का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना।
और बाकी ई और कहाँ पे दिखता है हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ई अगर बात करें तो जैसे ln x अगर लिखते हैं ln x, तो ln x का मतलब होता है दिस इज log ऑफ x टू द बेस e, है ना। हाँ, बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिदम। बेस ई अगर लगा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। तो नेचुरल लॉगरिदम जो है तो इसका मतलब ये होता है बेस ई। और बाकी कुछ और चीज़ें जैसे छोटी मोटी बातें हैं, ये सब अभी कर रहा हूँ लेकिन करना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कई बार log x अगर सीधा लिखते हैं, कुछ बेस नहीं है तो बेस 10 मान लेते हैं, लेकिन अगर ln x लिखा है ln x, तो ln x का मतलब ही होता है बेस ई है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें ln x को अगर हम कन्वर्ट करते हैं जैसे बेस 10 के फॉर्म में, तो ये ln x का जो वैल्यू हो जाता है 2.303 और ये log ऑफ x टू द बेस 10 हो जाता है। ये कैसे आता है ये आप लोग खुद सोचिएगा, लॉ का प्रॉपर्टी लगा के आपको समझ में आएगा। लॉ का प्रॉपर्टी वगैरह पता है कि नहीं थोड़ा बहुत? अरे लॉग वॉग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हो तो भैया फंक्शन में थोड़ा बहुत बता देंगे फंक्शन में अलग से, क्योंकि लॉग वॉग का प्रॉपर्टी वगैरह कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न वाला ये सब पावर वाले रूल वगैरह ये सब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि रहता है तो थोड़ा सा चीज़ें समझने में आसान होता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। जैसे थोड़ा बहुत लॉग का प्रॉपर्टी में डिस्कस, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह हल्का फल्का पता होना चाहिए, है कि नहीं। लॉग का अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग का प्रॉपर्टी ये सब हल्का फल्का, क्योंकि हर जगह यूज आते रहता है। इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ तो यूज होगा ढेर सारा, पूरे कैलकुलस में तो लॉग के बिना चलता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें लॉग वॉग में आंसर आते रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, है ना। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एक्सपांसन सीरीज इसका टेलर एक्सपांसन करने वाले हैं। एक्सपांसन ऑफ दिस इज ई की पावर एक्स, इसके बारे में हमें मुख्य रूप से इसी के बारे में बात करना था। ई की पावर एक्स का एक्सपांसन सीरीज और टेलर सीरीज में, टेलर सीरीज का फॉर्मूला पता है ना सबको, टेलर सीरीज क्या होता है, ये सब थोड़े मोटे चीज़ें पता होना चाहिए सबको, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। टेलर सीरीज से किसी भी फंक्शन का एज ए पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली टेलर सीरीज से, x इक्वल टू 0 के अबाउट अगर किसी फंक्शन का एक्सपांसन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ 0 प्लस में क्या होता है एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये एफ डबल डैश 0 और यहाँ पे फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे होता है ना। ये एफ ट्रिपल डैश 0, ये ऐसे करके चलता जाएगा, है ना, अप टू इन्फाइनाइट तक जाता है। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड ए टेलर सीरीज एक्सपांसन। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले से अगर हम जैसे फंक्शन मान ले एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इस फंक्शन से अगर एक्सपांसन करें तो ई की पावर एक्स का हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन कितना बार भी कर देंगे एफ डैश एक्स, तो इसका क्या आने वाला है बताइए, ई की पावर एक्स ही आएगा। एफ डबल डैश एक्स भी करेंगे तो यहाँ तो यही आएगा, है कि नहीं। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स भी करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू चाहिए, एफ डैश 0 अगर वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर 0 1 ही आएगा, एफ डबल डैश 0 भी 1 आएगा, एफ ट्रिपल डैश 0 भी अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार से इसका एक्सपांसन अगर इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये x बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर एक्स क्यूब बाई दिस इज 3 फैक्टोरियल आएगा और फिर x की पावर 4 बाई दिस इज 4 फैक्टोरियल आएगा, है कि नहीं। ये ऐसे ही करके ये चलता जाएगा अप टू इन्फाइनाइट तक। अब इसमें जो इसका एक्सपांसन है, ये एक्सपांसन सीरीज इज वैलिड फॉर x बिलोंगिंग टू द ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। x के सारे रियल वैल्यू के लिए एक्सपांसन ये वैलिड होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है इस पर कुछ पाबंदी होता है, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिस पे हम ये जो साइड में लिखा होता है इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है, ये सारे रियल वैल्यू के लिए एक्सपांसन वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ये एक्सपांसन आ गया तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन हमें करना है, बस कुछ नहीं करना है, छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे, हमारा सारा काम आसान होते जाएगा। ऑब्जर्वेशंस जैसे अगर बात करें इस सीरीज में क्या ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं सबको, मतलब दिखना चाहिए। जैसे x का वैल्यू 1 डाल देते हैं,
एक्स का वैल्यू अगर 1 डाल देंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में हम चर्चा कर ले थोड़ा सा, चाहे जनरल टर्म के बारे में बात कर ले। जनरल टर्म के बारे में अगर बात कर ले तो फिर जनरल टर्म के बाद फिर बाकी बातें करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के बारे में अगर पहले चर्चा करते हैं तो जनरल टर्म क्या दिख रहा है, इसको अगर हम जैसे बाइनोमियल में लिखते हैं Tn+1 इक्वल टू, क्या हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, x की पावर 1 इस तरीके x की पावर n बाई n फैक्टोरियल आ जाएगा, नहीं दिख रहा है। हाँ तो क्या क्यों n-1 आएगा, n+1 यहाँ कर दिया ना, यहाँ पे n+1 इसीलिए तो किया है। समझिए इस चीज़ को समझिए। एक्चुअली जब n का वैल्यू 0 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा ना, नहीं समझ में आ रहा। अरे n का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म मिल जाएगा, x की पावर 0 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 आ गया। n का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो t2 मिलेगा ना, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, x बाई 1 फैक्टोरियल मिल रहा है। सेकेंड टर्म मतलब फॉर्मूला परफेक्ट है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये याद रखना। हाँ तो यही चीज़ तो बाइनोमियल में करते थे, Tn+1 लिख दिए तो यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ दिस इज x की पावर n अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 1 बाई n फैक्टोरियल है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से आ जाता है ये चीज़। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है। अब सेकंड अगर इसी में जैसे ये जो फॉर्मूला था, अगर हम x को रिप्लेस कर दें -x से तो ये एक्सपांसन जो बन जाएगा, दिस विल बी की पावर -x 1 - x बाई 1 फैक्टोरियल दिख रहा है क्या, ये x² बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में ये x³ बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे ही चलेगा, प्लस x की पावर 4 बाई दिस इज़ 4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x की पावर 5 बाई ये 5 फैक्टोरियल बनेगा क्या। इस तरीके से ये सीरीज चलता जाएगा। अब इसमें जैसे अगर बात करें इसका भी जनरल टर्म, अगर इसमें बात करें इसमें इस सीरीज में, तो जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द जनरल टर्म इन दिस सीरीज। सभी लोग बताइए, सोच विचार के बताइए। n, हाँ -1 की पावर n हो जाएगा, है ना, और ये x की पावर n बाई n फैक्टोरियल आएगा। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो ये 2 मिलेगा। और हाँ तो वही है ना, ऑड वाले पे माइनस आ रहा है, तो ऑड वाले पे माइनस आ रहा है तो -1 की पावर n लगाएंगे। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए यही टूल होता है, -1 की पावर n का काम ही यही होता है। मतलब ऑड पे अगर हमें निगेटिव मिल रहा है, जैसे ये पावर ऑड है, यहाँ पे देखिए ऑड पे अगर निगेटिव मिल रहा है तो -1 की पावर, अगर इवन पे निगेटिव मिलता तो -1 की पावर n+1 करते या n-1 करते। समझ में आ रहा है, तो यही काम होता है और बाकी कुछ नहीं। जैसे इसमें अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस दिमाग में बिठा के रखना है, बस मतलब ऐसा नहीं रटने लायक नहीं है, लेकिन क्या इवन तो -1 की पावर n+1 लगा देते और क्या, एक बढ़ा देते n+1 कर देते। तो जब n का वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पे तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, अपने आप निगेटिव आएगा। तो ये करते। तो यहाँ पे अगर जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें और कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सम ऑब्जर्वेशंस, समझिए अब इसमें बस ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशंस फ्री फंड के नंबर दिलाएगा एग्जाम में, कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जैसे मैं फिर से एक बार सीरीज लिख रहा हूँ, e की पावर x इक्वल टू, सब लोग बोलेंगे x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x³ बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल आ रहा है। अप टू ऐसे करके चलता जाएगा, डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी अपने आप होता है। अब जैसे e की पावर -x का एक्सपांसन अगर भी लिख दे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर -x 1 - x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x³ बाई 3 फैक्टोरियल और -x की पावर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ शायद -x³ प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। माइनस ऐसे लिखना हो तो लिखते जाए, टाइम पास करने का कोई मकसद नहीं है, बस ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो टर्म है ना,
अब ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या करेंगे समझिए, जैसे हम x का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं यहाँ पे, पहला थिंग पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक निकल के, क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पे इस तरफ LHS RHS में क्या बनेगा, क्या ये इस तरफ अगर बात करें इधर तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, बोलिए सब लोग 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से बनेगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक। इसका सम किसके इक्वल है, ई के इक्वल। तो ये जो सीरीज आया ना, ये सीरीज का वैल्यू हमें याद रखना होगा। अब इसी को अगर हम लिख दें इस तरीके से ना, ऐसे करके, जैसे समेशन के फॉर्म में, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्टोरियल। तो क्या ये वही चीज़ लिखा है कि अलग अलग लिखा है, पता नहीं सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए n इक्वल टू 0 पे 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, पहला टर्म मिलेगा। n इक्वल टू 1 पे 1 बाई 1 फैक्टोरियल, n इक्वल टू 2 पे, तो ये सब याद रखना होगा। ये सब जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, यही काम आने वाले हैं, यही सब रिजल्ट है, एक्चुअली में यही काम ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे इसमें भी रखते हैं अब जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में इसको पहला बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। हाँ, तो सेकंड हम काम करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकंड वाले में रखते हैं। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, देखिए उस तरफ क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, सभी लोग बताइए। 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस में 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1 बाई 4 फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं। तो ये इस तरीके से ये जो सीरीज है अप टू इन्फिनिटी, इसका जो वैल्यू है, क्या e की पावर -1 आ जाएगा, है कि नहीं। e की पावर में -1 या 1 बाई ई भी लिख दीजिए, एक ही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, क्या -1 की पावर n इंटू 1 बाई n फैक्टोरियल और डिवाइडेड ये n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी बनेगा। क्या सभी लोग देखेंगे क्या ये सही है कि गलत है। अरे ये सही है कि गलत है भैया, फिट बैठ रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल, समझ में आना चाहिए। हाँ, तो ये सब याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि टाइम पास करने का मेरा इच्छा हुआ तो कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब जैसे दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ बनेगा, वो वहाँ से भी रिजल्ट आएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड करने वाले हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड अगर करेंगे तो क्या आएगा बताइए। ई की पावर x प्लस में क्या आएगा, ई की पावर -x इक्वल टू में क्या आएगा दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एक टर्म प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो रहा है। अरे 1 प्लस 1, हाँ बिल्कुल 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सही बात है। और क्या बचेगा इसमें, क्या क्या बचेगा, हाँ पता नहीं सर, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सही बात है। एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये चलेगा, है कि नहीं। ये अब यहाँ पे ये जो सीरीज है ना, इसी को एक्सपांसन करके अगर लिख दे, जैसे अगर बोल दे, जैसे इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ तो बुराई नहीं होना चाहिए इसमें। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई दिस इज 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा। अब यहाँ से अगर बात करें इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो ये ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर -x बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसी को एक समेशन के फॉर्म में अगर लिख दे तो दिस विल बी समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सभी लोग बता सकते हैं क्या दिखेगा, ये किस टाइप का। नीचे में इवन नंबर है तो ये ऊपर में भी इवन है, तो x की पावर में क्या आएगा 2n आएगा, और नीचे में क्या 2n फैक्टोरियल लिख दे तो कोई बुराई है क्या, नहीं है। और n का वेरिएशन कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, पता नहीं क्या लिख दिया, ये कुछ समझ में नहीं आया। e की पावर x e की पावर -x बाई 2, देखिए n का वेरीफाई भी किया करें मन में। x इक्वल टू 0 पे पहला टर्म हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सभी लोग देखेंगे। x इक्वल टू 0 पे 0 फैक्टोरियल भैया 1 होता है, सबको याद पता होना चाहिए चीज़ें। तो पहला टर्म मिल रहा है x n इक्वल टू, फिर 1 डालेंगे, दूसरा मिल रहा है, इसका मतलब ये सत्य वचन लिखा हुआ है, ठीक है ना, रटना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसी वाले में जैसे हम यहीं पे रख के बताते हैं, इसी में अगर पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 1 अगर पुट कर दें तो x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला विल कन्वर्ट टू व्हाट,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ये 1/2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज, ये क्या आएगा बताइए सभी लोग, e प्लस ई की पावर -1, हाँ माइनस ई प्लस ई की पावर -1/2 आ जाएगा। अब इसी को जब एक्सपैंड करके लिखेंगे ना, हाँ तो जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और प्लस 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, एग्जाम में दोनों ही दिख सकता है, या तो समेशन दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। जब समेशन को ओपन कर देंगे तो ऐसा दिख जाएगा, e + -1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोथ आर सेम, ये सब सारे एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है ना, सबके सब एक्सप्रेशन सेम है, एक ही जैसे लिखे हुए हैं, तो इसलिए डरना नहीं है एग्ज़ाम में कुछ भी लिख दे तो। इसीलिए पहले से मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, अब दोनों को अगर माइनस करते, फर्स्ट माइनस सेकंड करते, अब जो चौथा रिजल्ट हम निकालने वाले हैं माइनस करके, अब पता ही है माइनस करेंगे तो क्या होगा सबको। अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर ले तो हाँ, तो e की पावर x माइनस ई की पावर -x इक्वल टू में क्या आएगा, 2 टाइम्स में ऑड वाले बचेंगे, x/1 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल। अरे समझ में आ रहा कुछ देवता लोग, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं से 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरफ, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज x की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, समेशन में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बताइए सभी लोग। तो अगर हम ऑड नंबर का टर्म चल रहा है ना नीचे, तो 1/2n + 1 फैक्टोरियल, और n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये मतलब बैठता है इसका, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं। और ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में यही टर्म आ जाएगा, x की पावर 2n + 1 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। देखिए n का वैल्यू 0 रखने में पहला टर्म मिल रहा है क्या, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर -x/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देगा चीज़ें, e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर -x/2 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 पे दूसरा मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, n इक्वल टू 1 पे 3 सही है। अब इसी में अगर पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ ये n इक्वल टू दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा सर 1/ दिस इज 2n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 टाइम्स तो नहीं, ये इधर क्या बन जाएगा, एक सेकंड, e माइनस ई की पावर -1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। बस इसी को जब ओपन कर देंगे ना, इसी को ओपन कर देंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ऑड वाले आएंगे यहाँ पे, ऑड वाले 1/7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा इसी प्रकार से। तो दिस इज इक्वल टू e माइनस ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना है, इवन वाला जो था तो यहाँ पे प्लस था, अरे हाँ कि ना, ये हाँ इवन वाले में यहाँ पे प्लस था, और ऑड वाले में यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हाँ, तो मतलब दोनों फॉर्मेट में याद होना चाहिए याद रहेगा, रिजल्ट तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सब होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होता है, लोग कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ करके भिरा ही लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ जो टर्म है, कई बार क्या होगा ना, सीरीज को थोड़ा सा आगे से शुरुआत करेगा, तो हमें देख लेना है कि किसका वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे समेशन में अगर मान लीजिए 1/n फैक्टोरियल है और पूछ ले n वेरीज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार एक्सपैंड करके ज़रूर देख लेंगे। तो एक बार जैसे एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसा करके आएगा। तो ये जो सीरीज है अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए तो सभी लोग। पता नहीं सर क्या आएगा, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अरे बताओ देवता लोग, कोई तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। e-1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। अभी e का वैल्यू क्या देखा हमने, अरे e की पावर x का एक्सपांसन जब किए थे तो x प्लस 1/1 फैक्टोरियल था ना, 1/2 फैक्टोरियल ऐसे करके था। ये x
मतलब ये क्या था, 1 था यहाँ पे, एक सेकंड मैं एक्सपांसन लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ऐसे करके था कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू जब 1 डाले थे तो ई इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो देखिए टाइम कम लगेगा, आप लोग का रिस्पॉन्स पुअर रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर ले तो क्या आ जाएगा, e-1 आएगा कि नहीं। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा e-1 हो जाएगा। सर क्या दिक्कत था इसमें बताइए, ये बहुत टफ काम पूछ लिया था क्या हमने, बहुत टफ चीज़ पूछ लिया ना ये, बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता किसी को ये सब चीज़ें, आप लोगों को पता नहीं कैसे आ गया, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जैसे अब क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे ई की पावर एक्स का जब एक्सपांसन लिखते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देखिए अब रिजल्ट कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं, किस किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, उस चीज़ को हमें समझना है ना। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की बस ज़रूरत होगी। तो वो चीज़ हम समझते हैं कैसे कैसे रिजल्ट बनते हैं। डिवाइडेड बाय अगर 3 फैक्टोरियल है तो जैसे एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक मैं 4-5 टर्म लिखूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझाना है। अब इस प्रकार से चल रहा है। अब जैसे इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगर हम मान लीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा बहुत तो डिफ्रेंसिएशन सबको आता ही होगा ना। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल इनटू में क्या आएगा एक्स आएगा और प्लस 3/3 फैक्टोरियल और इनटू में फिर से क्या आएगा बताइए, एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ बस, और इसका कोई पर्पस नहीं है हमारा। हाँ तो ये ऐसे करके 5/5 फैक्टोरियल, क्या वही सीरीज आएगा कि कुछ और आएगा, पता नहीं सर कि वही सीरीज आएगा कुछ और आएगा। ये 0 हो जाएगा ना, ये 1/1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2/2 फैक्टोरियल इतना तो पता है ना सबको कि n बाई जब n फैक्टोरियल होता है तो ये 1/n-1 फैक्टोरियल होता है। पता नहीं क्या क्या ये समझ में आया सबको। हाँ तो वही आ जाएगा ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर एक्स ही होता है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन भी तो वही आना चाहिए 2/2 फैक्टोरियल, ये x/1 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से भी दिखाई देगा, बस ये मैं ऑब्जर्व, हाँ तो बस ऑब्जर्व कराने के लिए बताया था मैं, और इसका कोई पर्पस नहीं था, बस ऐसे ही मज़ा कर रहे थे। अब यहाँ से x की पावर 4/4 फैक्टोरियल है कि नहीं, तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा, हम हाँ बिल्कुल आएगा, हमेशा आएगा। तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर मान लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन में अगर हम इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों तरफ तो देखिएगा ये रिजल्ट अब थोड़ा सा चेंज होने वाला, x इंटू ई की पावर x, तो क्या होगा ये x प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा 4 एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा नेक्स्ट क्या आएगा एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, नहीं एक सेकंड एक्स की पावर 5 कुछ लग रहा है कि 3 फैक्टोरियल आएगा ये, थोड़ा हाँ 5 में फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ एक सेकंड सही कर रहा हूँ। तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की पावर 6/5 फैक्टोरियल ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिएगा अब थोड़ा सा अलग चीज़ आएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक नया रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, ये 1 प्लस 2/1 फैक्टोरियल प्लस ये क्या बन जाएगा 3/2 फैक्टोरियल, सही है। ये 4 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये 5 क्यों साथ में लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x मतलब वो छोड़ वेरिएबल छोड़ दिया था, अच्छा वो मैं वैल्यू भी डाल दिया था, मन में डाल दिया था। अब ये इस तरीके से चलेगा 6 इंटू एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल है कि नहीं।
अब यहाँ पे जब x का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1, तो ये देखिए रिजल्ट क्या बनने वाला है। ये इधर क्या बन जाएगा, इस तरफ e बन जाएगा, e प्लस 2e बन जाएगा, x की जगह तो 1 आ गया, तो 1 प्लस 2/1 फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा 3/2 फैक्टोरियल और प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 5/4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, 6/5 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या है, ये ऐसे करके सीरीज चलेगा, एक पैटर्न में चल रहा है ना ये। तो मतलब अगर इस सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में अगर लिख दें, तो ये समेशन के फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या सबको, देखिए एक मिनट ऑब्जर्व करिए, ऊपर कुछ अगर दिख रहा हो तो ये n/n फैक्टोरियल, n/n फैक्टोरियल नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या लिख रहा है। ये n/n n+1 n+1 कर देते हैं, ठीक है। n+1, n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से इन्फिनिटी कर देते हैं, सही बात है कि नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए n/, करते तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते नहीं हो पाता, अगर ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऐसा करते, एक मिनट, n/n फैक्टोरियल अगर करते हैं, ये समझने की बात है, n/n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 से n इन्फिनिटी करते तो ये सीरीज क्या बनेगा, एक मिनट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट विल बी दिस सीरीज। समझिए इस चीज़ को भी, अगर 0 से अगर रखते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल और 1/1 फैक्टोरियल प्लस में n इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा, ये 2/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा नहीं, हाँ, वो अलग टाइप का सीरीज बन जाएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे फिर। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गया, ये इसका समझने की ज़रूरत है। वैल्यू याद रखना है, ये याद क्या रखना है, बस चीज़ें निकाल के मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से सीरीज आएगा, तो इस टाइप का सीरीज आए तो डरना नहीं है, पहली बात। इस टाइप का सीरीज आए, ऊपर में जैसे यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया ना अब एक्स्ट्रा, ये 2, 3, 4, 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा और इसका ऑप्शन होगा 2/e, e की पावर -1 ऐसे करके कुछ ऑप्शन होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, टेक्निक समझने की ज़रूरत है कि अब इसमें ऊपर में 4 आया कैसे, तो डिफ्रेंशिएशन से आया। वो डिफ्रेंशिएशन के अंदर वो शक्ति है कि उस सबको नीचे उतार सकता है, पावर को नीचे ला सकता है ना। तो ये चीज़ में मेरा पर्पस था ये बताने का, है कि नहीं। अच्छा, इसी सीरीज में एक चीज़ और मैं फिर करने वाला हूँ, समझिएगा। इसी सीरीज में जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे इसी में अगर मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई विथ एक्स, तो देखिए ये क्या बनने वाला है, अलग चीज़ बन जाएगा फिर से। तो मल्टीप्लाई विथ एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, x² e की पावर x प्लस में x e की पावर x, और इधर क्या बनेगा, इस तरफ क्या बनेगा, x प्लस में 2x² 1 फैक्टोरियल 3 × x³ 2 फैक्टोरियल, हाँ 4x की पावर 4/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा क्या, ये 5x की पावर 5/4 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है ना। हाँ, अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन तो x² e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर x रह जाएगा, फिर e की पावर x तो कांस्टेंट x² का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, फिर x इंटू e की पावर x का डिफरेंस x e की पावर x, और फिर क्या आएगा यहाँ पे e की पावर x, सही बात है। अब यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा, 1 प्लस में क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 4 नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर इंटू x² बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे फिर क्या आएगा, नेक्स्ट अगले टर्म में क्या आएगा 4 का स्क्वायर इंटू x³ बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। 5 का स्क्वायर x की पावर 4 बाई कितना 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 1 दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज़ को समझना है। क्या बनेगा इस तरफ, बताइए सभी लोग, इस तरफ क्या बनेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस साइड, ये 1 नहीं, इस तरफ क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर
x इक्वल टू 1 डालने पे 4 ही बनेगा, 5 ही बनेगा ना, 2 एक 3 एक 4 5 ही बनेगा, 5e आ जाएगा। तो 5e इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या बन गया 4 का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अब ये जो है ना, ये सीरीज क्या बन जाएगा समेशन के फॉर्म में। समेशन में बताइए सभी लोग, समेशन में क्या बन जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं? तो इस सीरीज का जो वैल्यू आएगा 5e आएगा। अब टेक्निक समझ में आ रहा है कि स्क्वायर यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ होगा। अब क्यूब जनरेट करना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए, अब चलिए सभी लोग निकाल के बताएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ ये जो सीरीज है n+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इस सीरीज का सम निकाल के बताइए सभी लोग फटाक से। अब समझ में आ गया वो कॉमन सेंस अगर काम कर रहा हो तो जल्दी निकल ले, नहीं काम कर रहा हो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बाकी जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। पे अगर देखें तो इस वाले में हमने क्या कहा है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर देना है, x से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस तरफ का जो एक्सप्रेशन है वो जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विथ x, मल्टीप्लाई विथ x, मल्टीप्लाई विथ x, तो ये हो जाएगा क्या एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x प्लस में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x आएगा, है कि नहीं। फिर ये हो जाएगा क्या अगला जो टर्म है दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, फिर x इंटू ई की पावर x आएगा। सही सही बात है। ये इधर हो जाएगा x प्लस में 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, है कि नहीं। ये ऐसे करके चलता जाएगा, इसी प्रकार से ये सीरीज चलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ऐसे चलेगा 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ देख ले, थोड़ा सा देखिए, ऐसे कर लीजिए इसको ना, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, और यहाँ से जो टर्म बच रहा है ये x लिख लीजिए और इसको e की पावर x को अलग ही लिख लेते हैं। तो ये x प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा हमें, इस चीज़ को समझिए सभी लोग। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो क्या होगा, इधर पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, प्लस में 6x आएगा, सही है कि नहीं है। देखिए कैलकुलेशन देखते रहिएगा आप लोग को, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं एरर भी आ जाए हमसे। e की पावर x प्लस में, और इधर क्या आएगा e की पावर x तो वही रहेगा, और एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा x, और इधर इस तरफ क्या बन जाएगा, ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब बनेगा, तो हाँ ये ऐसे ऐसे x और ये 3 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 का क्यूब बाई क्या होगा 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलेगा सीरीज। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम पुट x इक्वल टू 1 कर देंगे, पुट ये एक्स क्यूब यहाँ पे रहेगा, पुट x इक्वल टू 1 अगर रख देते हैं तो इस तरफ क्या आएगा, वाट इस तरफ का टर्म क्या आएगा, ये इधर x कैलकुलेशन में गलत 10e, तो ये तो 10e हो गया भैया, ये तो 10 हो जाएगा, और ये 5 10 और 5 मिलके कितना होगा 15 हो गया। ये नहीं समझ, हाँ तो ये जो समेशन है ये ऐसे बन जाएगा n+1 इधर बाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे क्या था, नीचे n फैक्टोरियल था, या n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका जो सम है
ये 15E आएगा, दिस इज 15E आएगा। किसी का आंसर नहीं आया था, बहुत बढ़िया, आप लोग से हमें यही उम्मीद था। अब आप जितना मन करे उतना निकाल लीजिए, मैं आगे नहीं निकालने वाला, बस मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, यूटिलाइजेशन करिए। अब इसमें प्रॉब्लम सब बनते जाएंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, इधर उधर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। हम फिलहाल लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, है कि नहीं। अब इसमें तो क्या है, जितना कैलकुलेशन, जितना मैनिपुलेशन करते जाइए, वो ढेर प्रकार के कुछ अलग अलग टाइप के रिजल्ट सब मिलते जाएंगे, अनोखे रिजल्ट, इधर उधर टाइप के रिजल्ट कुछ मिलेगा। नहीं मिल सकता है क्या रिजल्ट? हाँ अलग अलग, हाँ तो हाँ बहुत रिजल्ट आते हैं। अभी क्वेश्चन करें तो और समझ में आएगा। तो चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में, है ना, लॉगरिथमिक सीरीज़। तो लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन तो आसान ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन इतना जान लिए, आसान क्या मैनिपुलेशन होते हैं उसमें, इस टाइप के क्वेश्चन। लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका भी टेलर सीरीज से एक्सपांसन, जैसे अगर पहले हम चर्चा करेंगे log ऑफ 1 + x, ये जो फंक्शन है, तो टू द बेस e, मतलब ln x हो जाएगा, मतलब ये ln ऑफ 1 + x, ln लिखा हो तो बेस e ऑटोमेटिक होता है। अब इसका जो एक्सपांसन सीरीज अगर लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगा के निकालिएगा तो बिल्कुल आएगा निकल के, x माइनस दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और x माइनस होता है ये एक्चुअली, माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और हाँ प्लस ऐसे चले माइनस एक्स की पावर 4/4, ये इवन में माइनस आता है, एक्स की पावर 4/4, है ना। फिर ऐसे एक्स की पावर 5/5, फैक्टोरियल नहीं आता है इसमें, एक चीज़ गलती नहीं करना है, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट तब रहेगा ये जब मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 रहेगा, उसका मॉड वैल्यू इज लेस देन 1 रहेगा, है ना। तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 रहेगा, तब ये सीरीज रहेगा कन्वर्जेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कन्वर्जेंसी का कंडीशन है। ई की पावर एक्स में कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट, है कि नहीं, ये तभी वैलिड रहेगा। अब इसी में अगर हमें इसका एक्सपांसन अगर लिखना हो, जैसे ln ऑफ 1 - x का, तो ये एक्सपांसन क्या बन जाएगा, ln 1 - x का एक्सपांसन। x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले में, -x से। तो जैसे रिप्लेसमेंट मारेंगे तो आ जाएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में ये माइनस टाइम्स में ये माइनस में x का क्यूब बाई 3, और माइनस ऑफ एक्स की पावर 4/4, माइनस ऑफ एक्स की पावर 5/5 आ जाएगा, है कि नहीं। ये इस तरीके से ये एक्सपांसन चलेगा, ये पहला सीरीज, और ये मान लेते हैं हम दूसरा सीरीज। अब एक्चुअली ये सब जितने एक्सपांसन है ना, ये लॉग में भी काम आएगा, जब लिमिट उमिट निकालना हम सीखेंगे तो लिमिट में भी ये सब काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यहीं पे काम आने वाला है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। अब जैसे दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये ln ऑफ 1 + ऑफ x प्लस में क्या बन जाएगा, दिस इज ln ऑफ 1 - ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऑड वाले टर्म कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं ना सबको, कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, इवन वाला टर्म -2, हाँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स की पावर 4/4 और प्लस एक्स की पावर 6/6, फैक्टोरियल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे ध्यान रखना है। अब दोनों को जैसे माइनस करेंगे, तो ये जो सीरीज़ है ना, ये इसको थोड़ा सा मैं सजा के लिख देता हूँ, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। तो ये दोनों को जैसे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये ln ऑफ 1 - ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स में, और ये क्या दिखाई देगा, देखिए इधर इस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है क्या सबको, ये जो सीरीज है वही रहेगा, x² 2 एक्स की पावर 4/4। अब जैसे ही समेशन में लिखना हो तो भैया समेशन में लिख लो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं, -2 टाइम्स समेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बताइए, x की पावर 2n आएगा, 2n/2n आएगा, 2n, n वेरीज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, आएगा कि नहीं आएगा। तो यही बात है। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे इस तरफ तो आ जाएगा, कुछ आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। खैर इस पे ज़्यादा यूज़फुल तो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा बस एक्सपोजर होना चाहिए। फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, ln ऑफ 1 + x माइनस ऑफ
ln ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। दोनों को अगर घटाएंगे तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, कौन कौन सा टर्म बचे। 2x दिख रहा है सबको, क्या क्या टर्म बचने वाला है। तो 2 बाहर आ जाएगा, ax बाई 1 प्लस में क्या आएगा, ax क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस ऑफ x की पावर 5 बाई 5 आएगा कि नहीं आएगा, x की पावर 7 बाई 7 आएगा। कोई समस्या है क्या, ये इस तरीके का टर्म आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये डिवाइड हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स आएगा। हाँ तो दिस इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ क्या आएगा, ये x की पावर में क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू लेके इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ढेरों रिजल्ट निकलेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन तो विभिन्न प्रकार के बनेंगे। अब सभी लोग ना पुरानी ईयर के पहले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, है कि नहीं। इतना ही थ्योरी है, इससे ज़्यादा है नहीं। इसमें बस एक्सपांसन याद होना चाहिए, बाकी जो टेक्निक सब बताएं वो डेट टेक्निक इज़ इम्पोर्टेंट। टेक्निक याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कोई इसमें कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, चाहे कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ और फिर से वापस से वहीं पटकता हूँ, और सभी लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, है ना। हाँ करिए इस क्वेश्चन को। दिख रहा है सबको क्वेश्चन, क्या और जूम करूँ। हाँ e की पावर 3x माइनस 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, फाइंड द आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए, आंसर फटाक से इसका सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो क्या है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये e की पावर माइनस 4 को हम साइड कर लेंगे ना, e की पावर 3x कर लेंगे। इसका तो एक्सपांसन हम कर ही देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर ही पूछा है। चाहे तो e की पावर माइनस 4, तो इसका एक्सपांसन क्या हो जाएगा भैया, 1 प्लस 3x बाई 1 फैक्टोरियल, x की जगह 3x आ जाएगा, 3x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब आगे तो बेवकूफ़ी है लिखना, हम क्यों लिखेंगे, आगे लिखना ही नहीं है। तो 3 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ना ख़त्म प्रॉब्लम। e की पावर माइनस 4 या 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9/2 इंटू ई की पावर माइनस 4। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये जो सीरीज है, पहले ऊपर वाले के बारे में हम विचार करेंगे। ये देखिए इधर सबको दिख रहा है ना कुछ। अरे जैसे हम अभी लॉग का एक्सपांसन किए थे, याद नहीं है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन किए थे तो क्या आया था बताइए सभी लोग। 1 प्लस मसाला कर देते हैं, चलिए बाद में मसाला का वैल्यू थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 1, हाँ ये मसाला माइनस मसाला का स्क्वायर बाई 2 प्लस में एम क्यूब बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये इस प्रकार से चलेगा, माइनस में एम की पावर 4/4। अब यहाँ पे अगर हमें देखें तो ये जो क्वांटिटी x माइनस 1, ये भी मसाला, ये भी मसाला, ये भी मसाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये वही चीज़ तो है यार, यहाँ पे मसाला को किस से रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स से करना है। तो ये जो फॉर्म है, दिस विल बी लॉग ऑफ 1 प्लस में 1 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा बताइए सभी लोग, बताइए। एक कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या कि सही है। अच्छा हम x माइनस 1 माइनस एक्स कर दिए। अच्छा हाँ वही चीज़ हमें लगा। मसाला का x माइनस 1 से, तो ये जैसे रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और x माइनस होल क्यूब बाई 3। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है, दिस इज रिटन एज नथिंग, लॉग ऑफ x लिखा है ये ऊपर में बस बेवकूफ़ बनाया है। तो ये जो वैल्यू है, दिस विल रिड्यूस टू व्हाट, किस पे रिड्यूस हो जाएगा बताइए, e की पावर में ln x, मतलब log ऑफ x टू द बेस e में। अब जब बेस e ऊपर नीचे सेम होता है, log का प्रॉपर्टी से अगर पता हो सबको, तो ये दोनों सेम होता है तो ये और कट जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ x बचता है। अरे log को पता है कि उसका भी लेक्चर में ले लूँ अलग से, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब a की पावर में बता दे रहे पहली बात। ये log ऑफ x टू द बेस a हो तो ये कट जाएगा और सब कट के सिर्फ और सिर्फ x बचता है। याद रख लेना है इसको, रिमेंबर दिस, अगर नहीं पता है तो ठीक है, रिमेंबर दिस, मैं बता दे रहा हूँ ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर विल बी सी। किसी का आंसर नहीं आया था, किसी का
पता नहीं क्या क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे एग्जाम में तो यार माँ बाप भी, कोई माँ बाप नहीं रहेगा किसी का। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ को सीखिए, हवा में ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग रहते हैं कि हमको आता है हर चीज़, लेकिन फिर भी गलत सलत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इधर वाला, ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन करिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सभी लोग। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए भैया, ऊपर आइए। देखिए देखिए, आप लोग आंखें खोल के, आंखें फाड़ के देखिएगा कि सर ने क्या निकाल के बताया भाई। हमने ये क्या निकाल के बताया था? ये ऊपर ऊपर में जो क्वांटिटीज हैं उसके बारे में अंतर है क्या? अच्छा, तब तो सही है। अच्छा तब सही है। हाँ तब नहीं, तब सही है आंसर। हाँ तो ठीक है, इसको क्वेश्चन ही अलग है क्या ये? अच्छा, क्वेश्चन ही अलग है तो भाई क्वेश्चन जिस हिसाब से, उस हिसाब से फिर क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए किस हिसाब के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वैसे करेंगे ना जो क्वेश्चन का डिमांड है। हम जो अभी जो हमने करवाया था, क्या वही चीज़ है कि अलग अलग है? ये बिल्कुल अलग दिख रहा है मुझे। देखिए ई की पावर एक्स का जो एक्सपांसन करते हैं तो क्या आता है? 1 प्लस में सभी लोग देखेंगे, रटना नहीं है, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सही बात है क्या? फिर यहाँ से एक्स क्यूब बाई क्या है, 3 फैक्टोरियल है कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए एक्चुअली? 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल चाहिए। मतलब हमें जैसे 2 के, हाँ मतलब हमें क्या चाहिए हाँ, एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल का वैल्यू चाहिए। तो एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा निकल के? तो उसके लिए जैसे यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए तो काम बन सकता है क्या? यहाँ पे 2 आएगा कैसे? हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना। 2 कैसे आएगा बताइए? 2 यहाँ पे अगर हमें लाना हो, यहाँ पे अगर उतारना हो इस चीज़ को, तो ये कैसे मतलब आएगा, नीचे की तरफ कैसे आएगा? उस चीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा। हमने एक्स से क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसमें, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डिफ्रेंशिएट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई विथ एक्स। जैसा चाहिए वैसा बना लेंगे हम, वो तो हमारे हाथ में है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो मल्टीप्लाई विथ एक्स करेंगे तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और देखो हम सिंप्लीफाइड नहीं कर रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और फिर यहाँ पे 3 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हाँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए, फिर से क्या करना चाहिए, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा। तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 4 ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 का स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पुट एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2e आ गया। 2e इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। आ गया कि नहीं आ गया? प्लस, हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है, काहे नहीं, इनफाइनाइट सीरीज में बहुत कुछ पॉसिबिलिटी होता है। रामानुजम ने क्या निकाल के बताया था पता है आपको, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी का सम -1 बाई 12 बताया था। ये हजम, तो ये हजम हो रहा है? कौन प्रूव नहीं कर पाया था? रामानुजम का एक भी जो रिजल्ट होता था प्रूफ नहीं होता था। पहली बात तो ये, उसको हाँ वो डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखते थे, क्योंकि वो अब उनका तरीका ही अलग था चीज़ों को करने का। बाद में लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करके बताया कि ये बिल्कुल सत्य वचन है। ठीक है, अब ये बहुत अलग बात है कैसे आया नहीं आया, तो लेकिन इनफाइनाइट सीरीज में बहुत पॉसिबिलिटी बनता है, एक पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये जो सीरीज बन गया है, यहाँ से एक रिजल्ट भी आ गया ना, समेशन ऑफ क्या आ गया, ये एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल आ गया। यहाँ से देख सकते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल, वेयर एन वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ,
0 से कि 1 से? कहाँ? 0 से वैरी करा देंगे तो भी वही रहेगा, 1 से भी वैरी करा देंगे फिर भी वही रहेगा। अब 1 से इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये भी 2 ही आ रहा है, चाहे 0 से भी कर देंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से एक ही बात है। हाँ क्या बताए, बताइए क्या बताए, कहाँ पे? वैसे अगर याद रख लेंगे तो एग्जाम में हेल्प कर सकता है। अभी अभी जैसे आप निकाल के देखिएगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, याद होगा कि n क्यूब बाई 3 n क्यूब बाई n फैक्टोरियल, n क्यूब बाई n फैक्टोरियल अगर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, n क्यूब अपॉन में n फैक्टोरियल अगर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये बताइए सभी लोग। एक बार फिर से वही प्रोसेस इसमें रिपीट होगा। अरे 5 ही आ जाएगा ना इसमें, 5 ही आएगा कि अरे नहीं, देखिए देखिए देखिए, मैं इसमें करके बता देता हूँ एक बार और करके बता देता हूँ। इसमें अगर हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ एक्स, समझिए इस चीज़ को, सभी लोग समझिए, मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आ गया x इंटू ई की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ गया है, दिस इज x बाई 1 फैक्टोरियल आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार से अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर से, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, हाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, सभी लोग बताइए। इसको ऐसे लिख लेना चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिख लेना चाहिए। अब डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो बताइए डिफ्रेंशिएशन, बताइए सभी लोग क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, ये इंटू ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अरे 2x प्लस 1 आएगा ना इंटू ई की पावर एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस में अब 2 का क्यूब आएगा बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हाँ मान लीजिए यहाँ पे x प्लस में 3 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब हाँ, अब इसमें पुट x इक्वल टू अगर 1 कर ले तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा बताइए सभी लोग, पुट x इक्वल टू 1 तो ये 5 ही आ जाएगा। तो 5 ही इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया, 2 का क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 का क्यूब बाई क्या आ गया 3 फैक्टोरियल 4 का क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ तो मैं समझा रहा था कि प्रोसेस सेम ही चल रहा है ना, तो रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा ना, काम तो वही कर रहे हैं पिछले बार जैसा ही, बस फॉर्मेट बदल गया है, देखने का शकल सूरत बदल गया है, तो लेकिन आंसर तो वही रहेगा। तो 5 ही आ जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। अब पावर 4 करेंगे तो बताइए, अभी बताइए क्या आएगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, क्या आएगा, अरे 7 ही नहीं आएगा भाई साहब देवता लोग। पावर 4 के लिए क्या करेंगे बताइए, इसी एक्सप्रेशन में सभी लोग बताइए, पावर 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई विथ क्या करेंगे, अरे बताओ भाई, मल्टीप्लाई विथ x करेंगे, मल्टीप्लाई विथ x और देन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? और बाकी एक्सप्रेस, हाँ तो 15 ही आ जाएगा, याद रख लीजिएगा इसको, ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ। पावर 4 पे 15 आएगा, पावर 3 पे 5 आएगा, पावर 2 पे 2 आएगा, तो ठीक है, वो भी रिजल्ट सही है, ये भी रिजल्ट सही है। इनफाइनाइट सीरीज में बहुत पॉसिबिलिटी होते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से मैनिपुलेट करेगा वैसा अलग अलग रिजल्ट दिखाई देगा, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ का दुनिया ही बहुत अलग है, ठीक है ना, कहाँ से कौन चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से क्या रिजल्ट आएगा निकल के, बिल्कुल कहना मुश्किल है। तो बाकी हाँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाकी जो बेसिक टूल्स अगर सही है तो इसका मतलब वो सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से इस तरीके से हम कर लेंगे। अच्छा, इसका वैल्यू क्या बताएंगे, है कि नहीं? तो इस पे जो ऐप पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, ऐप खोलेंगे, ऐप पे टीजीटी वाले सेक्शन कोर्स पे क्लिक करेंगे,
तो जैसे ही टीजीटी पे क्लिक करेंगे तो लेक्चर सीरीज दिखाई देगा। तो लेक्चर सीरीज पे क्लिक करेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज ऐसे लेक्चर का बना हुआ है, पर पीएनसी का होगा, क्वाड्रेटिक का होगा। पीएनसी के जितने भी 2-3 लेक्चर होंगे वो डाले होंगे, वो तो अभी 2 ही 3 लिया था, मैं फिर से पढ़ाऊँगा। क्वाड्रेटिक के सारे लेक्चर दिखाई देंगे, फिर मॉडुलस के सारे लेक्चर दिखाई देंगे, फिर इनइक्वलिटी के सारे लेक्चर दिखाई देंगे। फिर उसके नीचे आएंगे तो आज मैंने डाला है ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर और सीक्वेंस सीरीज के सारे लेक्चर। तो जो लोग सब्सक्राइब्ड यूज़र हैं उनको पूरा लेक्चर दिखाई देगा। अब जैसे लेक्चर होगा ना इसमें अब इसमें बता दे रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए लेक्चर है, लेक्चर नंबर कोई भी 5 है, लेक्चर नंबर 5, तो ये लेक्चर नंबर 5 के जस्ट नीचे उसी लेक्चर का पीडीएफ भी होगा। हाँ, उसी लेक्चर का पीडीएफ जो उसी ऐप में ही खुलेगा, बस वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, आप ऐप में ही खोल के पीडीएफ रीड कर पाएंगे बस। हाँ हाँ नहीं तो आपके ऐप इसमें क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ एक बार डाउनलोड होके आपके ऐप में एक बार डाउनलोड हो गया, कहीं भी कभी भी डाउनलोड कर लीजिए तो आपके ऐप में हमेशा शो करेगा, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके ऐप के थ्रू ही वो सारा मैनेजमेंट रहेगा। वो प्राइवेसी के लिए किया गया है ना, वो प्राइवेसी के लिए। प्रिंट आउट आप नहीं निकलवा पाएंगे। ये हाँ 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 अच्छा 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 अच्छा, चलिए तो मैं ऐसा करूँगा, एक ग्रुप बना देंगे। हाँ, तो जो जो सब्सक्राइब्ड यूज़र्स है ना, मैं उसके लिए ग्रुप बना दूंगा, उसमें भी सारे पीडीएफ के एक साथ सबको मर्ज करके मैं वो नोटबुक तरीके से मैं दे दिया करूँगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मेरे पास सब है, सब है, सब सेव्ड है, कुछ डिलीटेड नहीं है, सब मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये 0/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। और ये चीज़ जो 3/3 फैक्टोरियल ऐसे करके चलेगा अप टू ऐसे इन्फाइनाइट तक चलेगा, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है 0/0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 प्लस में 1/1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा। 2/2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, 3 से 3 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा ना ये। तो ऐसे करके आ जाएगा, फिर ई के इक्वल ही तो है ये। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो खा पी के समझ में आ जाएगा, खा पी लीजिएगा, थोड़ा भूख लग गया होगा सबको, है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर जब पड़ता है तो सबको चांद तारे नज़र आने लगते हैं लोगों के। देखिए एक चीज़ मैं सबको बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए देखिए चीज़ें रटना तो है ही, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम याद रखने की कोशिश करना है। दूसरी चीज़ ये है ना, दिमाग का बत्ती हमेशा ऑन रखिए सभी लोग। ओके, एग्ज़ाम में देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करके इधर उधर करके आ सकता है। तो प्रिपरेशन उसी के लिए हम कर रहे हैं, पढ़ उसी के लिए रहे हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरत उसी के लिए है। नहीं तो किताब में भी बहुत थ्योरी लिखा रहता है, दुनिया भर का थ्योरी लिखा है लेकिन जो टेक्निक है, कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, वो अप्रोच बुक में नहीं मिलेगा, वो सुन के ही मिलेगा। जैसे सुनेंगे, जैसे करते हुए देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, चाहे कोई कैसे कर रहा है, तो उससे ही सीखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। तो फोकस हमारा यही चीज़ होना चाहिए कि हम इस चीज़ को सीख लें कि हाउ टू सॉल्व एंड अप्रोच द प्रॉब्लम, हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। क्योंकि कोई नया प्रॉब्लम हमारे सामने एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, और मैक्सिमम क्वेश्चन नया आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके सब नया ही होगा मैक्सिमम। उसको हमें कैसे हैंडल करना है और टैकल करना है, सब लोग उस पर दिमाग जरूर लगा। हाँ बताइए। हाँ